इंसाफ चाहिए सानू बस और कुछ नहीं। वीडियो खा दे सानू इंसाफ दे दे इंसाफ दे दे बस। जो हमारे साथ हो रहा है ना वो बहुत बुरा हो रहा है। बूढ़े बाप का लाख टूट गया, उसके पास कोई अब सहारा नहीं है। ये जवान बहने हैं, इनका कौन है? उन जालिमों ने दोबारा छुट्टी दे के बुलाया, उसको बुला के मार दिया। हमें वीडियो नहीं दिखा रहे। खुदा का वास्ता हमें भी इंसाफ दिलवाए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बेटा वापस नहीं आ सकता। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि हादसाती मौत है या कत्ल है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नाज़रीन ये बटन है मशीन का इसके अंदर इसने ऊपर होना है, फिर और होना है। इसने ये पुश होना है तो फिर ये ऊपर होना है। तो एक बंदा जो मशीन साफ कर रहा है उसका हाथ यहाँ पर कैसे पहुँच सकता है, ये एक सोचना और समझने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन उस बदकिस्मत घर के अंदर मौजूद हूँ। अली हैदर की मेरे साथ खाला और बहनें मौजूद हैं। आए उससे पूछते हैं कि अली हैदर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या इंसाफ की अपील कर रही हैं और क्या इंसाफ अली हैदर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अली हैदर की खाला हैं? जी मैं खाला, मैं माँ भी हूँ और खाला भी हूँ। वो मेरा बेटा था, बड़ा बेटा, मैंने उसको बेटा बनाया। मैं कहती हूँ वो मेरा बेटा है, मेरे दो बेटे, वो मेरा तीसरा बड़ा बेटा है। जो हमारे साथ हो रहा है ना वो बहुत बुरा हो रहा है। बूढ़े बाप का लाख टूट गया, उसके पास कोई अब सहारा नहीं है। ये जवान बहने हैं, इनका कौन है? उन जालिमों ने दोबारा छुट्टी दे के बुलाया, उसको बुला के मार दिया। हमें वीडियो नहीं दिखा रहे। हमें कम से कम वीडियो तो दिखाए, हमारे बच्चे को क्या किया नहीं दिखा रहे। हमें इंसाफ चाहिए। हमें हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हम मरियम नवाज सबको इंसाफ देती है, हमें भी इंसाफ दिलवाए। हाँ खुदा का वास्ता हमें भी इंसाफ दिलवाए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बेटा वापस नहीं आ सकता। जालिमों ने, दरिंदों ने बुला के मारा उसको, जालिमों ने मारा उसको। दुश्मनी थी, क्या था? पहले दिन गया वो मिनतों के साथ बुलाया उसको काम पे। बूढ़े बाप को कह दिया मेरा बिनोई बहुत अच्छा है, वो कभी किसी की नहीं मोड़ता, बेटा उससे भी अच्छा है, वो अपनी बाप की नहीं मोड़ता। ठीक है, वो अपना बाप का वफादार है। उसके बाप ने उसको उनके कहनों पे काम पे भेजा, घर खाना खाने आया, छुट्टी करके आ गया, दोबारा फोन करके फिर बुला लिया। सबको जवान बीवी अंदर रो रही है, हाँ जी। 8 माह की वो हामला है। अभी तो वो बच्चा भी नई दुनिया में आया तो बाप चला गया। ऐसे ही है, अब उसका कौन सहारा, उस माँ का कौन सहारा? कोई भी नहीं है। जो आने वाला नया मेहमान है उसका सहारा कौन उसका होगा? कौन है? कोई भी नहीं है। इन दरिंदों ने क्या सोच के मारा उसको, क्या सोच के? हमें तो बताएं उसका क्या कसूर है? कोई काम नहीं, उसका गुनाह कौन? कुछ नहीं। उसने बटन दबा दिया, उसने बटन दबा दिया। कभी कह रहे वो रेडी लेके जा रहा था, गिर गया। रेडी कहाँ है? अगर वो लेके गया तो वो खुद नहीं गिरा, रेडी गिरनी थी ना। उसको पता नहीं चलता कि रेडी गिर गया, मैं पीछे हो जाऊं। झूठ बोलते हैं ये लोग। सारा घर संभालने वाला है। वो इतना समझदार है, जो काम करता है ना सोच समझ के करता है। गाड़ियां खराब, मैकेनिक, हर चीज करता है। वो बच्चा बड़ा समझदार है, बड़ा नेक, ठीक है ना। उसको पता नहीं कैसे किया, क्या किया। हमें ये इसी चीज का दुख खाई जा रहा है। हमारे बच्चे के साथ क्या किया हमें बताओ, हमने वो वीडियो देखनी है। जवान बेटा, और वो भी जब भाई का सिखाना था, मेरे भाई का सिखाना नहीं है, टिन भी नहीं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि खाला, फुप्पी, बहनें अब तो सिर्फ इंसाफ की तलबगार हैं। और जाए वकूफ़ पे भी जाएंगे, उस फैक्ट्री के अंदर भी आपको जाके अभी दिखाते हैं कि जहाँ पर यह हादसा पेश आया, जहाँ पर 19 साला अली हैदर गिरकर या उसको गिरा कर जहाँ भाग हो गया। और ये छोटा घर का, अब ये देख लें, ये लड़का है अब घर में, ये है जवान बहनों का सहारा। आप बताएं ये जवान बहनों का सहारा बनेगा? अभी तो खुद इसको खेलने कूदने की अपनी बहनों की ज़रूरत है। कैसा था भाई? इंसाफ चाहिए। भाई कैसा था? भाई बहुत अच्छा था। भाई अच्छा था। अच्छा था? यस। क्या कहता था आखिरी दफ़ा, क्या बात की आपसे?
कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कहा? काम पर गया तो बाहर रोटी खाने आया तो फिर फ़ोन किया फिर नहीं आया। फिर नहीं आया। नाज़रीन, मैं उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर 2 दिन पहले अली हैदर नामी नौजवान इस मशीन में काम करता हुआ बकौल मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि मशीन को साफ़ कर रहा था। कोई कह रहा था कि जो यहाँ का ठेकेदार है उसने वो जब अंदर गया था तो पीछे से बटन ऑन कर दिया तो उसके जो जिस्म के कुछ हिस्से टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ पर कंक्रीट की ब्लॉक्स बनते हैं और यहाँ पर वो पहले दिन आया और वो पहला दिन इसका आखिरी दिन था और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब काम बिल्कुल रुक चुका है जब से अली हैदर का ये वाक़या हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस टाइम कोई भी नहीं है। उसमें एक शख्स को ज़ेरे हिरासत है और अब देखते हैं ये हादसा था या वाकई उसके जो घर वाले कह रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर मेरे बेटे को कत्ल किया है। और जब छुट्टी हो गई थी उसके बाद जब यहाँ पे कोई लेबर नहीं थी तो अली हैदर को कॉल कर कर बुलाया गया कि आ जाओ मशीन साफ़ करो। जैसे ही वो मशीन के अंदर जाता है तो बकौल इनके उनके घर वालों के मुबैना तौर पे कि बटन ऑन कर दिया पीछे से और मेरा बेटा इस मशीन में जाकर उसके जिस्म के कुछ हिस्से जिस्म से अलग हो गए। नाज़रीन, ये अब तहकीकात होगी क्या है। अब अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, वो सामने कैमरा लगा हुआ है जो कि फोकस कर रहा है इस मशीन को, दूसरा कैमरा फोकस कर रहा है उस ब्लॉक्स को जो बन रहे हैं कंक्रीट के। लेकिन फुटेज अभी तक ना तो घर वालों ने देखी ना तो पुलिस ने DVR ले गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको घर वालों को मुतमिन नहीं किया कि ये हादसाती मौत है। उनको कम से कम DVR में फुटेज दिखा दे पुलिस कि ये हादसाती मौत है, ना कि यहाँ के लोगों का जो कहना है और उनके जो फैमिली का कहना है, जो अहले इलाके का कहना है कि ये कत्ल है, ये सोची जानी प्लानिंग थी। जबकि छुट्टी हो गई थी, फिर अली हैदर को क्यों बुलाया गया, क्यों कॉल की कि आओ, और फिर अली हैदर आया, अकेला यहाँ पे था और फिर उस मशीन में जाता है और फिर वो मशीन में जाते ही उस मशीन का स्विच ऑन होता है। उनका कहना है कि ये खुद स्विच ऑन हुआ है। वो घर वाले कहते हैं कि जो ठेकेदार है और जो यहाँ पर जो मौजूद था उसने ये स्विच ऑन किया है और मेरे बेटे की जान ले ली है। घर वाले कहते हैं कि उन्होंने ऑन किया है। आप बताएं, मुबैना तौर पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन पर। भाईजान ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ DVR ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਹਾਦਸਾਤੀ ਮੌਤ ਦਾ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੇਣ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਜ ਲੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ नहीं ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ इलाका की कहने ने अहले इलाका भी बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि क्या है उस फैक्ट्री पे यहाँ पे मौजूद है। तुसी कहते हो कि हादसाती मौत है या कत्ल है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तुसी कहने कहते हो कि किन्ने को वसूख ना कहते हो? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਖਰ ਚਲਾਏਗੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। बटन किधर है? ਬਟਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ। अच्छा नाज़रीन, ये बटन है मशीन का इसके अंदर इसने ऊपर होना है और इसने ये पुश होना है तो फिर ये ऊपर होना है। तो एक बंदा जो मशीन साफ़ कर रहा है उसका हाथ यहाँ पर कैसे पहुँच सकता है, ये एक सोचना और समझने वाली बात है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है सर, वो पोस्टमार्टम की बात जो है, वो पोस्टमार्टम पहले ही उसके सारे जिस्म के औजार जो है उसके हालत नहीं थी ऐसी, तो पोस्टमार्टम माँ बाप का हिम्मत नहीं पड़ी, उनकी माँ बाप की हिम्मत नहीं थी। तो FIR हादसाती होगी ना सर? हादसाती तो तब होगी ना जब कोई प्रूफ FIR हादसाती काटी गई है।
जी ऐसे ही किया आपने गया पोस्टमार्टम करवाते तो शायद उनके घर वालों को इंसाफ मिल जाता। सर। पोस्टमार्टम अब उनका दिल नहीं है इतना, बच्चे को इतना जो प्यारा होना था बच्चे का हो जाना, लेकिन उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए चलो उसकी बाजू कट गई, पाँव कट गए, ठीक है, जुदा हो गए अपने जिस्म से, जो हो गया अफसोस है, लेकिन पोस्टमार्टम हो जाता तो उसके शवाहिद तो मिल जाते ना। अब वो सामने कैमरा लगा है, वो सामने कैमरे का सारी फोकस इस मशीन की तरफ है। जी है बिल्कुल, तो उसकी फुटेज भी नहीं देगी। माँ बाप को तो ये पता नहीं चल रहा कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या, वो हमारे बच्चे की डेथ किस लिए हुई, किस वजह से हुई है। उनको ये तो पता चलना चाहिए ना कि हमारा बच्चा अपने आप गिरा है या कोई मसला तो सामने आना चाहिए ना सर। इतनी बड़ी तादाद इस टाइम उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद है जहाँ पे 2 दिन पहले ये हादसा पेश आया। कंक्रीट में अली हैदर मशीन में जाता है, बकौल इनके कि जहाँ पे जो मौजूद था शख्स उसने बटन दबाया, उसके साथ क्या रंजिश थी। पहला दिन था अली हैदर का इस काम पर और पहले दिन ही उसकी जान चली गई। और माँ बाप का एक ही सहारा था, वाही सहारा था, बूढ़ा बाप है। और यहाँ पर अब काम तो बंद हो चुका है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा जब से ये हादसा पेश आया है। आप ये देख सकते हैं ना, ये ब्लॉक्स हैं जो यहाँ पे बनते थे। तो यहाँ पे हम जो मौजूद है इस फैक्ट्री में ठेकेदार की फैमिली, वो हम उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप अपना बयान देना चाहते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, लेकिन उन्होंने बयान देने से माजरत कर ली है। नाज़रीन, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जो भी कसूरवार है। अगर वो बच्चा जानबूझकर हादसाती मौत है तो फिर ठीक है, अगर किसी ने उससे रंजिश निकाली है तो वो भी चीज़ सामने आनी चाहिए, फुटेज सामने आनी चाहिए। और जो DVR है वो इस टाइम पुलिस के पास है। अगर फुटेज में सब कुछ हो जाएगा कि जो मौत है अली रज़ा की वो हादसाती है या वाकई प्री प्लानिंग कर उसका कत्ल किया गया है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।